खतरनाक तरीन खेल का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो ईरान के पावर प्लांट्स अमरीका के हमलों की जद में आए हैं। ईरान की हुकूमत ने अपने अवाम से बिजली कम इस्तेमाल करने की अपील कर दी है, तो वहीं दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब जिनकी उंगली ट्रिगर पर थी, उन्होंने अरब ममालिक के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना शुरू कर दिया है। अरब ममालिक के पूरे मिडल ईस्ट के जो पावर स्टेशंस हैं, जो बिजली घर हैं, वो ईरान के निशाने पर आ चुके हैं और अब एक ऐसी जंग का आगाज हुआ चाहता है जो कि बिल्कुल पिछली जंगों से मुख्तलिफ होगी और शायद अब अरब ममालिक के लिए भी इस जंग में बराह रास्त शिरकत के अलावा कोई और ऑप्शन ना बचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 17 जुलाई 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है। बिलाशुबा इसमें तशवीश भी है हमें कि ये जंग अब फैलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ये जंग टल जाए और अगर ये जंग हो भी रही है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान रहे, इसमें मुसलमान शामिल ना हो, यानी मुस्लिम्स वर्सेस मुस्लिम्स का सिनेरियो ना बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरफ को चीजें जा रही हैं यूं ही इशारा मिल रहा है और यही इस वक्त हमें इंडिकेशन मिल रही है कि ईरान की इस जंग के अंदर अब अरब ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद घंटों में जंग ने अपना पूरा फेस जो है वो तब्दील कर दिया है। जंग का चेहरा, रुख जो है वो बदल चुका है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। हमारी कोशिश ये है कम से कम वक्त में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, ईरान में जो हालिया हमले हुए हैं उनमें बिजली घरों को हिट किया गया, ईरान के अहम तरीन पुल यानी कि जो ब्रिजेस हैं उनको हिट किया गया। ट्रंप ने तो डेडलाइन दी हुई है, उस डेडलाइन के बाद तो ट्रंप कहता है कि मैं सारे पावर प्लांट्स और सारे पुल तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे पहले, डेडलाइन खत्म होने से पहले अगर पावर प्लांट्स और पुल तबाह हो रहे हैं तो ये एक डेंजरस एस्केलेशन है। अब उस दौरान अगर कोई मफाहमत की कोशिश भी कर रहा है तो वो कोशिशें तो रायगा जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि मिनाब स्कूल, चिल्ड्रन कैंसर अस्पताल, अहवाज और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना अमेरिका की मायूसी का सबूत है। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान 12 रोज की जंग और जंग रमजान में फतहयाब हुआ। जनूबी ईरान हमेशा मुल्क के दिफा का मजबूत किला रहा। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन जान ले, ईरानी मुसल्लह अफवाज बेगुनाहों का खून बहाए जाने को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के दिन स्याह कर देंगी। और ये जो हालिया हमले हुए हैं इनमें ईरानियों की शहादत भी हुई और 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। ईरान के मीडिया ने यह कंफर्म किया और इसके जवाब में ईरान ने सीरिया में यूएस बेस के ऊपर एक सरप्राइज हमला किया। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईरान ने भी जवाबी जो कार्रवाई की है, सीरिया पर हमले तो रात गए और ये सारी चीजें हुई जिसमें ईरान ने ये क्लेम किया कि हमने अमेरिकी फौजी मार दिए हैं और हमने अपने फौजियों की शहादत का बदला ले लिया है इन दिस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कुछ नए हमले भी किए हैं और ये हमले क्यों हो रहे हैं जरा इस चीज को समझिएगा। ईरान ये बात पहले ही कह चुका है नाज़रीन इकराम कि हम इस पूरे सिनेरियो में अगर हमारी बिजली की तंसीबात को हिट किया गया, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ यूनिट्स को हिट किया गया, ब्रिजेस को तबाह किया गया, तो फिर मिडल ईस्ट के अंदर भी कोई पावर प्लांट बाकी नहीं रहेगा। ईरान अंधेरे में डूबेगा तो पूरा मशरिक़े वुस्ता अंधेरे में डूबेगा। इसे बहुत क्लैरिटी के साथ ईरान जो है वो इससे पहले कम्युनिकेट कर चुका है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की वजारत तवानाई ने शहरियों से बिजली का इस्तेमाल कम करने की अपील भी कर दी है। अभी ये अपील क्यों हुई है? क्योंकि जनूबी इलाकों में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर अमेरिका ने हमले किए और ईरान का जो तवानाई का, बिजली का, पावर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिट हुआ और बिजली का निजाम ईरान के अंदर दबाव का शिकार हो चुका है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक वजारत तवानाई ने जुमे को जारी बयान में कहा कि अवाम बिजली के ज्यादा इस्तेमाल के औकात में एयर कंडीशनर्स बंद रखें। बयान में कहा गया कि इस इकदाम से जनूबी सूबों में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी, जहां इस वक्त शदीद गर्मी के साथ साथ बिजली की तंसीबात पर हमलों का भी सामना है। अब इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि ईरान के अंदर अब इस हद तक पावर प्लांट्स हिट हो चुके हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। फिर डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो गल्फ और ईरान
ईरान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो समुंदर का पानी है, जो नमकीन पानी है, उसे काबिल इस्तेमाल बनाना है आम लोगों के इस्तेमाल के लिए। ये तो बिजली से भी ज्यादा जरूरी चीज हो गई। पानी तो बेसिक नेसेसिटी, उसके बाद बिजली भी आजकल के दौर में आपको पता है कि इससे ज्यादा बेसिक चीज कोई हो ही नहीं सकती। और जितनी गर्मी है, आई वाज इन ईरान, तो वहां पर जो शदीद मौसम है वही पाकिस्तान से भी शायद ज्यादा हो कुछ इलाकों के अंदर, और दबाव जो है वो बहुत ज्यादा है चीजों के ऊपर। इसी सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ईरान ने कुछ नए हमले कर दिए और अब अरब ममालिक के बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के निशाने पर आ चुका है। यानी अब ये जंग एक डिफरेंट फेज में दाखिल हो चुकी है। पहले मैं कुछ ईरान की कार्रवाइयों की डिटेल्स रख देता हूं और बाद में जो अरब ममालिक की तरफ से एतराफ हुआ है कि भाई हमारे मुल्क के पावर प्लांट हिट हो चुकी है, उसे डिस्कस करते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उन्होंने उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक पासदारान ने अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई रात गए होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। बयान में दावा किया गया कि हमलों में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारों और लड़ाका जेट तैयारों को तबाह कर दिया गया और मुतअद्दिद दीगर तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन अमेरिका के फाइटर जेट्स और रीफ्यूलिंग टैंकर्स ईरान के क्लेम के मुताबिक तबाह हुए हैं। पासदारान ने उर्दन के अवाम से भी अपील की कि वो मुल्क में अपने मुल्क में अमरीकी मफादात को निशाना बनाए। ईरान हर अरब मुल्क को ये कह रहा है कि अवाम जो है वो भी उठ खड़े हों अपनी हुकूमतों के खिलाफ और यूएस इंटरेस्ट्स के खिलाफ आप काम करें। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने कतर में वाक़ अमरीकी आल-उदैद एयरबेस को हमले में निशाना बनाने का भी दावा कर दिया है। जी, पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि हमले के दौरान अमरीकी अड्डे पर नस्ब रडार सिस्टम और मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक फ़ज़ाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे हमने तबाह कर दिए हैं। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि अमरीकी दुश्मन और खित्ते में उसके फौजी अड्डों की मेज़बानी करने वाले ममालिक जान लें, तमाम ममालिक जो मेज़बानी करें, चाहे वो ईरान के मीडिएटर कतर ही क्यों ना हो, तमाम ममालिक ये जान लें कि सुर्ख लकीरों को अबूर करने और अवाम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की बहुत भारी कीमत चुकाना होगी। अगर दुश्मन ने यह सिलसिला जारी रखा तो मजीद सख्त और फैसला कुन कार्रवाइयां की जाएंगी। ईरान कह रहा है कि मिलिट्री टू मिलिट्री अटैक्स तो ठीक थे, समझ आ रही थी, जंग थी, हम कर रहे थे। अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को हिट करेंगे तो फिर सुर्ख लकीरें अबूर हो जाएंगी, फिर जो हम करेंगे वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, इस सब के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हो गई है नाज़रीन इकराम, और कुवैत जो है उसने अनाउंसमेंट की है। और कुवैत की आई गेस ये अनाउंसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुवैत की वजारत बिजली, पानी और तवानाई जो है, मिनिस्ट्री फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, उसने कहा है कि ईरानी हमले में बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है। वजारत के मुताबिक प्लांट में आग भड़क उठी और मुतअद्दिद तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। हमले के बायस बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट्स बंद हो गए। अब ये जो चीज है इसे आपने समझना है, इसकी वजह क्या है नाज़रीन इकराम? इसकी वजह यह है कि ईरान जो है वो उन ममालिक को अब पनिश कर रहा है और उसमें एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बहरीन और कुवैत के हवाले से तो ईरान ने बहुत सख्त पॉलिसी रखी हुई है, क्योंकि ईरान को लगता है कि यहीं से अमेरिका मेजर अटैक्स लॉन्च करता है। तो अब ईरान इन मुल्कों के लिए कम अज कम एक स्टेप आगे बढ़ गया है और इन मुल्कों की सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डों को हिट नहीं कर रहा, इन मुल्कों की सरजमीन पर मौजूद अमरीकी मफादात को हिट नहीं कर रहा, बल्कि ईरान अब इन मुल्कों की सरजमीन पर मौजूद इन मुल्कों के बुनियादी ढांचे को भी हिट कर रहा है, जो अमेरिका इन मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल करके ईरान के अंदर कर रहा है। वो ये अब ईरान इनके साथ करने का इरादा रखता है। ये ईरान की थ्योरी है, ईरान का ये बेसिकली मौक़िफ़ है। अब इससे पहले आपको पता है कि बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ये बात कर चुका है कि जिस दिन अमेरिका ने हमारे सारे पुल और सारे ब्रिजेस जो हैं और पावर प्लांट्स तबाह करने की डेडलाइन के बाद अगर तबाह कर दिए, तो हौसियों के वाले से रॉयटर्स पे ये खबर चल चुकी है कि हौसियों ने अपने मिसाइल और ड्रोन्स इंस्टॉल करके वो कॉम्बैट रेडी है। IRGC के ऑफिशियल्स यमन में मौजूद हैं। अब नाइब बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा, फिर फुजेरा पाइपलाइन, सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी बात हो चुकी है। फिर इसके साथ ही साथ कुछ मजीद मामलात जो हैं वो अब ख़राब हो रहे हैं और इसमें फारस न्यूज़ जो है उसने कहा है कि ईरान कुछ अहम तरीन पोर्ट्स को भी हिट कर सकता है इन द नेक्स्ट राउंड, जो कि अमेरिका की बेस फोर्सेस भी इस्तेमाल करती है, जिसमें जबले अली पोर्ट है UAE का, हमाद पोर्ट है कतर का, मीना सलमान पोर्ट है बहरीन का, शुबैया पोर्ट और कैंप अरफजान है कुवैत का, फिर किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट है यनबू सऊदी अरेबिया का। तो इनके हवाले से भी कुछ तशवीशनाक अपडेट सामने आ रही है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये परेशान कुन तशवीशनाक डेवलपमेंट्स थी जो हमारे व्यूअर्स के सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।